चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ 5 मिनट सीरीज के अंदर एक्सेसिंग रोज एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। तो जब हम डेटा फ्रेम के साथ वर्क करते हैं तब वी हैव सम टेक्निक्स दैट वी यूज फॉर एक्सेसिंग द रोज एंड कॉलम्स। रोज को हम अलग से निकाल के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉलम्स को निकाल के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल या फिर सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो को भी अगर एक्सेस करना है तो भी हम कर सकते हैं, या फिर सिंगल स्केलर वैल्यू को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं हमारे पास जो हम डेटा फ्रेम के लिए यूज करते हैं। सो देखते हैं हमारे पार्ट्स में कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। सो accessing and retrieving and accessing rows and columns. तो इसके लिए बहुत सारे टाइप्स हैं. Most importantly, we have lock and iLock. Now, lock here represents location. हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन चाहिए होगी तो वी यूज दिस। एंड आई लॉक इज अगेन सेम, इंडेक्स बेस्ड लोकेशन, मतलब जब हम इंडेक्स बेस्ड एक्सेसिंग करते हैं तब। एंड लॉक इज सिंपल लेबल बेस्ड एक्सेसिंग। अब यहाँ पर इंडेक्स एंड लेबल का क्या मतलब हमें समझ नहीं आया भैया। सो ये मतलब क्या कि लेबल विच इज तुमने जो कॉलम या फिर रो को कुछ लेबल दिया है, दैट लेबल। लेट सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर एक मूवी आईडी है विच इज टाइटल रीडिंग, तो ये एक लेबल है। कॉलम को तुमने कुछ लेबल दिया है, ये लेबल तुम वहाँ पर लिखोगे। अगर तुमने इंडेक्स बेस्ड यूज किया है then just use the internal index of this column. movie id का column index है 0 which is the initial starting column. so 0 1 and 2 ये इसके सारे internal indexes हो गए। एंड ये तो ऑलरेडी 0 से ही स्टार्ट होता है इंडेक्स। सो यहाँ पर भी अगर तुमने किसी को नेम दे दिया है फिर ए बी सी, तो ये हो गए इसके लेबल इंडेक्स ऑफ इंडाइसेस। सो इंटरनल इंडेक्स इसके 0 1 2 3 ये हैं। सो जब हम इंडेक्स बेस्ड एक्सेसिंग करते हैं आई लॉक यूज करते हैं देन वी यूज 0 1 2 3। अब स्पेसिफिकली हम देखते हैं इन कंडीशन ऑफ सिंगल डेटा, जब हमें सिर्फ एक पूरे डेटा फ्रेम में, एक पूरे रिलेशनल टेबल में एक सिंगल स्केलर वैल्यू चाहिए होती है, देन वी यूज ऐड, डॉट ऐड, या फिर सेकंड विद डॉट आई ऐड। ये आई ऐड ऐड एंड आई ऐड क्या है भैया? तो यहाँ पर मतलब कि तुम्हें सिर्फ एक ही ऐड मतलब उस सिर्फ एक ही पोजीशन की वैल्यू चाहिए होती है। इसका भी सिंटैक्स सेम टू सेम है, तो देखते हैं इसका सिंटैक्स है क्या। सो डिफरेंट वेज मतलब ये है, इट इज ऐड, आई ऐड, लॉक एंड आई लॉक। अब ये स्लाइसिंग क्या है? 11th में तुमने पढ़ा होगा स्लाइसिंग के बारे में कि किसी भी एक बड़ी चीज़ का छोटा सा हिस्सा हम स्लाइस करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो स्लाइसिंग मतलब क्या कि तुम उस चीज़ का नाम लिखोगे विच इज डेटा फ्रेम। लेट्स सपोज डीएफ हमारा एक डेटा फ्रेम है, एंड उसे स्लाइस करने के लिए हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, एंड यहाँ पर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। यहाँ पर रोज का नाम लिखते हैं, यहाँ पर कॉलम्स का नाम लिखते हैं, एज इन द सॉरी यहाँ रोज, सॉरी सिर्फ रोज यहाँ पर एक्सेस होते हैं, नॉट एनीथिंग एल्स। सो सिर्फ रोज जहाँ से जहाँ तक तुम्हें कट करना है। लेट सपोज हमें 0 से 2, ये स्लाइसिंग मतलब सिर्फ रोज को ही एक्सेस कर सकता है, कॉलम को एक्सेस नहीं कर सकता। सो इसका यही कंसेप्ट है कि 0 से हमें 2 तक चाहिए तो हमें 0 से 3 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स गायब कर देता है। सो वी हैव टू जस्ट राइट 0 से लेकर बीच में हमें सेमीकोलन देना है 3 तक। अभी 3 लिखा है, इसका मतलब हमें 3 ये थर्ड वाला रो छोड़ देगा, उसके पहले वाला लेगा। अगर हमने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 वाला छोड़ देगा और 0 और 1 लेगा, सिर्फ 0 और 1 लेगा। सो ये इसकी कंसेप्ट होती है। तो स्लाइसिंग आल्सो इज इजी, कुछ इसमें धमाकेबाज या फिर रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, इट्स आल्सो इजी। सो ऐड, ऐड, लॉक एंड आई लॉक। सबसे पहले पार्ट में हम ऐड एंड आई देखेंगे। तो आई ऐड एंड ऐड, सॉरी। सो हमारे पास अगर कोई डेटा फ्रेम है, सबसे पहले मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। या अब सेम आ चुका है। अब हमें इसमें से रन करके देखता हूँ लास्ट टाइम। सो दिस इज ए डेटा फ्रेम जो हमें चाहिए था। सो ये डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो चुका है विच इज नेम, मार्क्स एंड नेम। तो इसमें से अगर हमें वन सिर्फ एक ही सिर्फ 20 चाहिए, मतलब मार्क्स के कॉलम में का 20 एंड इस कॉलम का 20, अगर हमें ये चाहिए तो हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लो कि ऐड फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं विच इज डेटा फ्रेम का नाम, सबसे पहले डी एफ डॉट ऐड। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं रो का लेबल एंड कॉमा देके कॉलम का लेबल। तो यहाँ पर रो का लेबल हमारे पास है, क्या आया था उसका रो का लेबल? 1 एंड मार्क्स। सो 1 एंड मार्क्स यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, 1 मार्क्स यहाँ मेंशन करेंगे और इसे ही प्रिंट कर देंगे, क्योंकि सॉरी ये हमें चाहिए ना, तो इसे ही प्रिंट कर देंगे, राइट? प्रिंट या डन। इसे प्रिंट करने से हमें वो मिल जाएगा इसमें ऐसा करिए उसको दिया है। वो छोटी सी गलती हुई थी, हमने यहाँ पर ये नहीं यूज किया था, हमें ये वाला यूज करना था। सो सॉरी, ऐड की जगह पर हम, मैंने गलती से राउंड ब्रैकेट्स दिए थे, राउंड ब्रैकेट्स नहीं यूज करने होते हैं माय डियर। तो या फिर प्रिंट के बाद डॉट ऐड ये फंक्शन यूज करना है। रन F5 करके वी हैव टू रन दिस एंड ऑल सेट। तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी जो हमें चाहिए थी, विच इज 20। यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया। अगर हमें सिर्फ ऐड से करके दिखाना होगा तो
सेम हम ऐड से भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर इस बार मीनाक्षी का नाम चाहिए, यहाँ पर मीनाक्षी है तो मीनाक्षी का नाम के लिए वी कैन राइट 0 एंड यहाँ पर ऐड यूज करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम के इंडाइसेस मतलब 0 एंड 1, यहाँ पर 0 आएगा एंड 1, मतलब हमें सिर्फ सिर्फ पहली रो का लास्ट वेरिएबल चाहिए एंड इस कॉलम का लास्ट वेरिएबल चाहिए। सो 0 एंड 1 यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। सो df डॉट आई एट कॉलम का 0 कॉलम एंड 1, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा मीनाक्षी। मीनाक्षी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। पहले तो डेटा फ्रेम प्रिंट हो फिर हमने वो प्रिंट किया मीनाक्षी, या तो मीनाक्षी नाम इसका प्रिंट हो चुका है। या नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस